लास्ट सीरीज में मैंने बात की थी शिवा की कि क्या शिवा एक हिस्टोरिकल फिगर थे या एक फिक्शनल कैरेक्टर थे, उनके साथ क्या क्या मिथ्स अटैच्ड थे। सर्टेनली जब एक आदमी या कोई भी टीचिंग या कोई भी आइडिया बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जो उसे इम्प्योर कर देती। तो उनमें से थोड़े पॉइंट्स पे मैंने बात की थी शिवा द मैन नॉट द मिथ सीरीज में। आज एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है एसेंशियल टीचिंग्स ऑफ शिवा। शिवा की नज़रों में ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर इक्वल। असीरियंस थे उस टाइम पे, असुर जिनको बोलते थे। आर्यंस थे जो अपने आप को गॉड्स मानते थे। नॉन आर्यंस थे, उनको शूद्र कहा जाता था। और मंगोलियंस थे जो नीच जाति में ही माने जाते थे। बट शिवा के लिए सारे एक बराबर थे। शिवा का मानना था जिसने भी जन्म ले लिया, जो भी क्रिएशन में आ गया, वो इमेंस वैल्यू कैरी करता है। उसकी वैल्यू इमेजरेबल है जो भी क्रिएशन में है। हम कहाँ से आते हैं वो पता नहीं लगाया जा सकता, वो अननोएबल है। हमारा एंड कहाँ है वो भी अननोएबल है। बट जो बीच की जर्नी है उसको हम जान सकते हैं, वो नोइंग के स्कोप में आती है। और ये जो बीच की जर्नी है जहाँ हम मैनिफेस्टेशन में है, क्रिएशन में है, इसमें हमारी हेल्प करता है कॉस्मिक माइंड मूवमेंट के लिए, इस जर्नी में, इस पाथ में। और जिस दिन हम अपने आप को काबिल बना लेते हैं फिर से उस अननोएबल के, इटर्नल के, इनफाइनाइट के, वी डिपार्ट फ्रॉम दिस मैनिफेस्टेशन। तो समय को हम इजीली 3 भागों में बांट सकते हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। पास्ट और फ्यूचर एज सच रिलेटिव ट्रूथ है, एब्सोल्यूट नहीं, क्योंकि वो आज के मनुष्य पे डिपेंड करते हैं। आज मनुष्य कैसा है उससे रिलेट करके पास्ट को देखा जाएगा। फ्यूचर भी ऐसे ही है, आज तुम जैसे उसके हिसाब से तुम देखोगे फ्यूचर। बट जो रियलिटी है वो है आज, अभी। और अभी इतना छोटा क्षण है जिसको फ्रैक्शन आउट नहीं कर सकते, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते प्रेजेंट मोमेंट को। प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट फ्लो, नॉट अ मोमेंट। मोमेंट को आप तो फिर भी एक इकाई मान लोगे, बट जो प्रेजेंट है वो इकाई नहीं है, वो एक फ्लो है कंटिन्यूस। अब आप सोच के देखो, मेरे मुंह से कुछ निकलने में से माइक तक पहुंचने में आवाज़, माइक से कैमरे की मेमोरी में जाके स्टोर, इंटरनेट के थ्रू, ये सारी चीज़ में कुछ समय लग रहा है। बट जब आप सुन रहे हो इस चीज़ को, आपको लग रहा है जैसे इट इज़ हैपनिंग इंस्टेंटली। तो समय की स्पीड को ज्ञात करना इम्पॉसिबल है, उसको फ्रैक्शन आउट करना। और पास्ट रिलेटिव इसलिए है, कुछ हुआ था, घटा था, बट आज की नज़रों से, आज आप जैसे उसको देख के बताओगे कि वो वैसा था,
और कल आप जब बदल जाओगे तो पास्ट भी बदल जाएगा आपको देखते हुए। सेम फ्यूचर, आज आपके लिए फ्यूचर कुछ और प्रोजेक्शंस कैरी करता है, कल आप कुछ और बन जाओगे तो फ्यूचर कुछ और कैरी करेगा। तो दोनों रिलेटिव हैं, बट जो रियलिटी है वो ये है, ये जो फ्लो है। शिवा ने कहा पास्ट का सिर्फ इतना ही काम है जब उसको ग्लोरीफाई ना किया जाए, बल्कि उससे सीख लेके प्रेजेंट में जिया जाए। अगर आपने पास्ट को ही ग्लोरीफाई कर दिया तो प्रेजेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिमिनिश कर जाती है। और रियल है ये चीज़, देखना। कहते हैं राम राज्य ऐसा था, इट सिंपली सेज कि प्रेजेंट इज नॉट अ गुड स्टेट। आज का दिन अच्छा है ही नहीं, बट फिर फ़ायदा क्या हुआ उसका, उस हिस्ट्री को जानने का, अगर हमें उसी को ग्लोरीफाई करके रखना ही है हमेशा, तो आज में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट प्रेजेंट को निखारने के लिए ही पास्ट का इस्तेमाल है, वरना पास्ट की कोई वैल्यू नहीं है सच। फ्यूचर के लिए जियो, घर वाले कहते हैं या फिर माँ बाप या सोसाइटी कहती है फ्यूचर बेटर करो, फ्यूचर सिक्योर करो, बट अगेन फ्यूचर निकलेगा तो यहीं से। ऐसा हो सकता है आप आज में अच्छे से ना जियो और फ्यूचर बेटर बन जाए, क्योंकि कल तो आज का ही बच्चा है। और अगर आज आपने अच्छे से नहीं जिया, कल कैसे अच्छा आएगा। अगर आज आपने वो वैल्यूज़ क्रिएट नहीं करी अपने अंदर जो कल को अच्छे फूल खिलाएंगे, वो सीड आज आपने कैरी नहीं की, अपने अंदर कल्टीवेट नहीं की, तो फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है। आप सीधा ही फ्यूचर की तरफ जाने लगो, पास्ट को भुला के। तो शिवा का जो सबसे पहली एसेंशियल टीचिंग थी, मेन टीचिंग थी, वो थी वर्तमानेषु वर्तेत। वर्तमान में जियो, लिव इन द प्रेजेंट, लर्न फ्रॉम द पास्ट टू मेक द प्रेजेंट बेटर, एंड use this moment to create human wealth with tremendous energy। ये थी शिवा की सबसे मेन फर्स्ट एसेंशियल टीचिंग। प्रेजेंट में जियो, वर्तमान एशु वर्तते। और फिर इस प्रेजेंट को कैसे जियो, पास से सीख के इस प्रेजेंट को बनाओ, और ऐसे बनाओ कि फ्यूचर में जो ह्यूमन की वेल्थ हो वो कंसोलिडेट होकर ट्रेमेंडस एनर्जी बने। हम सब की जो एनर्जीज हैं वो इकट्ठी जुड़ें। इस हिसाब से प्रेजेंट में जीना है हमें, और एक ट्रेमेंडस वैल्यू क्रिएट हो आगे जाके, एक ट्रेमेंडस एनर्जी क्रिएट, एक ऑरा अलग सा ही क्रिएट हो ह्यूमैनिटी का अर्थ, जिस एनर्जी से पूरे अर्थ का कल्याण। बट वो पॉसिबल है प्रेजेंट में ही जी के, प्रेजेंट के फ्लो के साथ बहे। दूसरी एसेंशियल टीचिंग थी, नंबर 2 पे आती है, नॉलेज लिबरेट्स। कर्मों के जाल से बचने का तरीका ही है सेल्फ नॉलेज। कर्म होते हैं वो सब एक्शन जो आप अपने आप को मैं समझ के करते हो, वो है कर्म। आप अपने आप को, पहली बात, आप अपने अपने आप को एक फाइनाइट एंटिटी मान रखी है, जबकि आप हो एक इनफाइनाइट एंटिटी।
और जब आप अपने आप को एक फाइनाइट एंटिटी मान के कुछ भी कर्म करते हो, मैं मान के जब आप कुछ भी करते हो, तो कर्म बंधते हैं। और इससे बचने का एक ही तरीका है, लिबरेशन का तरीका है सेल्फ की नॉलेज। सेल्फ की नॉलेज ही तो पता चलेगा कि आप फाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट है। ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये तो एक बैम्बू है जिसमें से हवा फाइन इनफाइनाइट की बह रही है। तो जो भी ये कर्म जो चल रहे हैं, ये आप ना करके इनफाइनाइट कैरी थ्रू कर रहा आपके इस इंस्ट्रूमेंट में से। तो शिवा ने कहा कि जितनी भी आप नॉलेज इकट्ठी कर सको करो, कोई भी ब्लाइंड चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट मत कर लो। अथॉरिटी है, ठीक है, बट हर एक चीज़ को क्वेश्चन करो, हर एक चीज़ को। चाहे जो शिवा ने खुद बोल दिया उस चीज़ को भी तुमने क्वेश्चन करना है। उनका मानना था कि माइंड की दो फैकल्टीज होती हैं। उनका मानना क्या, ये रियल भी है कि माइंड की दो फैकल्टी हैं, और उन दोनों को हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। एक तो है रिकलेक्शन, कि जो मेमोरीज हैं उन सब को कैसे रिकलेक्ट किया जाए, और दूसरा होता है थिंकिंग, विचार। ये अनशंट के विचार नहीं, ये विचार नहीं जो सारा दिन चलते हैं, हाय तौबा वाले विचार। माइंड के विचार से मतलब होता है जब आप परसेप्शन और इन्फरेंस का इस्तेमाल करके किसी नतीजे पे पहुंचते हो। नॉलेज के तीन रास्ते होते हैं, एक होता है परसेप्शन, दूसरा होता है इन्फरेंस, और तीसरा होता है अथॉरिटी। परसेप्शन, आपने खुद परसीव किया चीज़ों को, जाना। इन्फरेंस होता है आपने सारे तथ्यों को देख के उनके साथ लॉजिकल रीजनिंग बिठा के एनालाइज करके आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। आपने सारी चीज़ सुन सान के जोड़ जाड़ के एक्सपीरियंस में ला के जब आप कुछ निचोड़ निकालते हो, इन्फरेंस, हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट ऑफ माइंड, बुद्धि जिसे कहते हैं। और तीसरे पे होता है अथॉरिटी। किसी ने कहा, अथॉरिटेटिव फिगर ने, और आपने मान ली। हम नॉलेज लेना पसंद नहीं करते। कितने लोग हैं जो बैठ के किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? या फिर आप खुद ही देख लो, आपका जो दिन भर में समय है उसमें ऐसी नॉलेज कौन सी है जो वैल्यू कैरी करती है? हार्डली 5 मिनट भी ऐसे नहीं होंगे जिसमें आप सच में कोई ऐसी नॉलेज अपने आप में ग्रहण कर रहे हो, इकट्ठी कर रहे हो, जो लाइफ को सुंदर बनाए। आपकी लाइफ सुंदर बनाने की भी आप 5 मिनट नॉलेज नहीं ले रहे हो, यूनिवर्सल वेलफेयर की तो बात ही छोड़। हमने अथॉरिटी पे मान रखा है, शिवा ने कह दिया या फिर कृष्णा ने कह दिया आत्मा है, आपने मान लिया आत्मा है। बट क्या आपने उस पर रीज़न लगाए, क्वेश्चन किया उस चीज़ को? शिवा का खुद कहना है कि हर एक चीज़ को क्वेश्चन करो, मान के बस बैठ जाना, जानना। क्या आपने क्वेश्चन किया कि है या नहीं? बस आपने मान लिया, एक अथॉरिटी है उस फिगर में। जितना आदमी नॉलेज इकट्ठी नहीं करेगा उसको उतनी इजीली अथॉरिटेटिव फिगर या तो एक्सप्लॉइट कर सकता है।
या फिर उसको डम बना के रखेगा। कृष्णा की टीचिंग ने आपको डम बना के रखा होगा, या फिर मोहम्मद या जीसस जिसकी भी है, सोल है, ये है वो है, उन सब की जो भी अथॉरिटी के पीपल हैं जिन्होंने जो भी कुछ कह दिया और आपने मान लिया, जाना नहीं मान लिया, आप डम हो गए वहीं पे। आपने अपने माइंड की जो थिंकिंग और रिकलेक्शन की पावर थी उस पर काम नहीं किया। और अथॉरिटी, परसेप्शन, इन्फरेंस, अथॉरिटी। अगर इन्फरेंस पे तो हम काम करते ही नहीं, क्योंकि नॉलेज हम लेते नहीं, नॉलेज नहीं है तो हम रीजनिंग नहीं कर पाएंगे, तथ्यों को जान नहीं पाएंगे, एक्सपीरियंस में नहीं ला पाएंगे, तो जाएंगे अथॉरिटी पे। परसेप्शन कैसे होगा? परसेप्शन तो हमारा वैसे ही अंधा है, हमारी सेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, डल है, क्योंकि हम मैकेनिकल वे में जीते हैं। परसेप्शन के लिए बच्चे जैसी आंखें चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। हम बुझे बुझे से मशीन की तरह उठते हैं, मशीन की तरह जीते हैं, मशीन की तरह सो जाते हैं। परसेप्शन ज़ीरो। बचती अथॉरिटी, नॉलेज के लिए। अथॉरिटी में हमारे जो भी लीडर है, अगर लीडर करप्ट है तो वो इतना हार्म कर सकता है, आपको समझ भी नहीं आएगा। वो अपने कुछ भी डॉक्ट्रिन ले आएगा, डॉगमास ले आएगा, और वो डॉक्ट्रिन्स, डॉगमा उसके पर्सनल बिलीफ को कैरी करते हुए, आप तो क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो, आपका तो इन्फ्लुएंस ज़ीरो है। उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हिटलर को देख लो, कितना अथॉरिटेटिव फिगर था, उसका पर्सनल डॉगमा, उसने जितने लोगों को मरवाया। बट अगर लोग रैशनल होते, उनकी थिंकिंग रैशनल होती, तो आपको लगता है वर्ल्ड वॉर 2 हो पाता? अगर लोगों को पता होता रेसेस आर इक्वल, नोबडी इज सुपीरियर, नोबडी इज इंफीरियर, डू यू रियली थिंक that world would have seen such a huge war? So knowledge liberates, but the point is we have to cultivate the faculties of mind. We have to gather as much knowledge as possible and question it. And after rational thinking only, we should accept what is right and what is wrong. And what is right, we have to live according to that. And when we are living through that, that will lead to liberation. Live in the present, gather knowledge, understand what self is. These were the first two essential teachings of the Supreme Teacher, Lord Shiva. Om Namah Shivaya. Namaste.